मैं अमित वर्मा अधिवक्ता, सिविल कोर्ट नरकटियागंज। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। इस फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आर्टिकल 22 में पूरे 7 क्लॉज दिए गए और ये 7 क्लॉज जो है ये 2 भागों में बांट करके इसके बारे में जानना नितांत आवश्यक है। पहला जो है प्यूनिटिव अरेस्ट एंड डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब प्यूनिटिव अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या हो सकता है? ये आपके आर्टिकल 22 के क्लॉज 1, 2 और 3। पहले हम इसको समझते हैं जो प्यूनिटिव अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 कहता है घटना घटने के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वो जाने कि वो किस कांड में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और साथ में उसे यह अधिकार होगा कि वो अपने पसंद के किसी विधि व्यवसायी को मिले और उससे अपने इस कांड के बारे में जिसमें उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर उपस्थित किया जाएगा, आने जाने की जो समय है उसे छांटकर। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के को प्राप्त होता है। इससे संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 38 जो है वो भी कहता है कि आप किसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं तो आप अपने पसंद के अधिवक्ता से बात कर सकते हैं, उससे अपने मामले में निजी सलाह ले सकते हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 58 जो है 58 वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति यदि गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटा के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। इसमें सबसे मेन जरूरी बात क्या है? ये फंडामेंटल राइट जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 जो दे रहा है, आपके इस अधिकार फंडामेंटल राइट का अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं, ये रिट जो है ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको अधिकार देता है कि अनुच्छेद 22 के मिले फंडामेंटल राइट का यदि कोई पुलिस पदाधिकारी द्वारा या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है तो आप उसके विरुद्ध जो है रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब जो अनुच्छेद 22 का खंड 3 है वो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट आपको खंड 2 और 1 में दिया गया है उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो भारत का शत्रु देश का नागरिक है या निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो ये हो गया गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मिले फंडामेंटल राइट के बारे में जो संविधान के अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, 2 और 3 प्रोवाइड करता है। अब इसके आगे जो है अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 to 7 ये निवारक निरोध के बारे में बताता है। इस संबंध में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।